तो उन्होंने आपको आह्वान किया कि कहावत भी है, 100 चोट सोनार के, 1 चोट लोहार के। पूरा राष्ट्रीय जनता दल में ये शक्ति है कि आप जब कहीं भी आक्रमण रूप से आगे बढ़ जाइएगा तो निश्चित तौर पे अगले का खटिया खड़ा हो जाएगा। लेकिन उतना खटिया खड़ा नहीं करना है। एकदम आदरणीय लालू जी के टाइम के बाद जो तेजस्वी जी का सोच है कि हम जो भी काम करेंगे एक अनुशासन के साथ पार्टी को रखते हुए आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पे अपनी गलती को हमें सुधारना है कि मधुबनी जिला में अगर 10 विधानसभा था और सरकार केवल 7 विधानसभा और हमें मिलता तो सरकार तेजस्वी जी की सरकार होती। उसके अगली कड़ी में हम लोग जितना ये परिचर्चा हो रहा है तो पूरे 10 का 10 कैसे मधुबनी विधानसभा के झोली में जाए, ये अंतिम सोच यही है। और उसके साथ चौक चौराहा पे आज से जो अगला कुछ बोलेगा आप चुप रह करके घर चले जाते हैं। लेकिन आपके पास जितना अब चीज मटेरियल मिला है उस मटेरियल के आधार पे आगे बढ़ सकते हैं। जिस प्रकार आदरणीय तेजस्वी जी मधुबनी आए, कर्पूरी जयंती फुलपरास में किए, वो माइलस्टोन उन्हें स्टार्ट किया। बिहार के मुख्यमंत्री जी को पुनः मधुबनी झंझारपुर आना पड़ा और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मधुबनी आकर के उसी माइलस्टोन पे चलना पड़ा। ये होता है आगे का जो रूपरेखा तैयार कर देते हैं तेजस्वी जी, पीछे पीछे पूरा वो चलता है। इसी की कड़ी में हम सबों को जो हमारे सारे जो हमारे मेहमान आगे आए हुए हैं मधुबनी शहर से, हम सबों को डैश पे बैठी हुई है जिला अध्यक्ष पूर्व हमारे बड़े। आज जो सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम की बैठक रखी गई है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मैंने मुख्य उद्देश्य है कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो गरीब शोषित वंचित के आवाज़ बन के आज पूरे देश में मास लीडर के रूप में स्थापित है, उनके द्वारा यह आयोजन किया गया है कि अभी भी जिस तरह से समाज में आज़ादी से पहले मनुस्मृति पे देश चलाने का काम करता था, राज चलाने का काम करता था और निचले तबके के लोग जो गरीब है, जो दलित है, अति पिछड़ा है, पिछड़ा अल्पसंख्यक है, उसको प्रताड़ित करने का काम करता था। और 1990 में जब लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने तो जिस तरह से सामाजिक आज़ादी दिलाने का काम किया, जिस तरह से गरीबों के बीच, दलित के बीच, अति पिछड़ा के बीच, पिछड़ा के बीच जाने का काम किया, दलित बस्ती में जाके उनके बच्चा को उठा के उनका बाल कटवाना, उनको नहलाना, उनको गोद में लेना, दलितों के बीच, अति पिछड़ा के बीच जाके आवाज़ देना कि चूहा पकड़ने वाला, सुगर चराने वाला, बकरी चराने वाला, घोंघा चुनने वाला जगो, पढ़ना लिखना सीखो, सबका पानी नहीं चलता, अभी भी छुआछूत का भावना है। इसी तरह का ये कार्यक्रम है सामाजिक न्याय परिचर्चा कि लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल ने एक आम आवाम के साथ भी सामाजिक न्याय का काम करते हैं, वही परिचर्चा। और यहाँ से जो ट्रेंड होके जाएंगे, जो सुन के जाएंगे, वो चाय के दुकान पे, पान के दुकान पे, खेत खलियान में अपने चौपालों पे बैठ के चर्चा करेंगे तो इससे बहुत बड़ा असर होगा। तेजस्वी यादव जी प्रधानमंत्री से मिले थे जो जातीय जनगणना है उनको लागू कराने के, वहीं भारत सरकार द्वारा इसको पारित भी किया गया है। तो क्या मानते हैं, वही कांग्रेस भी ये आवाज़ उठा रही है कि इसको लागू होने के लिए तय सीमा बताया जाए कि इतने तय सीमा में जातीय जनगणना करा लिया जाएगा। तो राजद का क्या स्टैंड रहेगा? अब जब जातीय जनगणना पारित हो चुका है तो आगे कैसे स्टेप चलेगा ये जातीय समीकरण को लेकर? निश्चित पहला आवाज़ हमारे राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जातीय गणना का उठाया था और तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और उस समय हम लोग विपक्ष में थे, बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उस समय में नीतीश जी, सब लोग मिल के जाके प्रधानमंत्री से मांग भी किए थे कि पूरे देश में जातीय गणना होना चाहिए और जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और बिहार में जब हम लोगों को 17 महीना का मौका मिला तेजस्वी जी के साथ नेतृत्व में, नीतीश जी के साथ सरकार बनाने का, तो कई विकास के काम तेजस्वी जी ने किए, जिसमें 5-5.5 लाख सरकारी नौकरी है, 3.5 लाख विचाराधीन है और उसमें जातीय गणना भी है। और उसी से प्रेरित होके, लाचार होके भारत सरकार ने जातीय गणना करने का निर्णय लिया है
और हम लोग आशा करते हैं कि बहुत जल्दी होना चाहिए। जब सदन से पास हो चुका है तो निश्चित हमको है कि बहुत जल्दी जो है जातीय गणना हिंदुस्तान में शुरू हो जाए। आपने जैसा कहा कि हमारी जो बातें, विचारधारा है, जो समस्या हमको सरकार के द्वारा मिल रहा है, उनको चौक चौराहों पे बताना है, लोगों को बताना है, जो बातें ज़मीन स्तर पर नहीं पहुंच पा रहे। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, जैसे कि हमारे बिहार में सबसे गरीबी रेखा में सबसे नीचे है, फिर उसके बाद एक परिवार के ऊपर 5,000 मतलब कि आय मिल रहे हैं जो खर्च करने के लिए, वो भी बहुत गरीबी रेखा से नीचे है। और परसेंटेज जो है, जिसका मैक्सिमम परसेंटेज अपने बिहार में जो आय होना चाहिए एक परिवार का, वो 5,000 से भी कम है। तो बहुत सा, जैसे कि यहाँ डिलीवरी रेट जो होता है, महिला जो मतलब डिलीवरी देते हैं उनमें मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है। तो इन सब बातों को आप कैसे लोगों तक पहुँचाइएगा? नहीं, निश्चित हमारे जो आने वाले 2025 के भविष्य के मुख्यमंत्री कहा जाए, युवा के प्रेरणा स्रोत आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और उसमें कई योजना आया है कि हमारी यदि सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो बिहार में सबसे महंगा बिजली है तो उसको 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे हर माँ बहन को। यहाँ जो है 66% महिलाएं एनीमिया का शिकार है, जो खून की कमी कुपोषण के शिकार है, उसको हर महीना उसके खाता में 2,500 रुपया डाला जाएगा। वृद्धा पेंशन जो हम लोग दशकों से सुनते हैं कि 400 रुपया है, उसके लिए भी वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन को 1,500 रुपया किया जाएगा। अपना परिचय दीजिए। चंद्रहास चौपाल, मधेपुरा जिला सिंहेश्वर से विधायक हैं और 2024 में सुपौल लोकसभा से चुनाव लड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि शोषित वंचित के मसीहा रहे हैं लालू यादव जी, वहीं भाजपा ने जातीय जनगणना पारित करके अति पिछड़ा के सहानुभूति को बढ़ाया है और अपनी तरफ वोट को खींचा है। इसको राजद कैसे देखती है? भारतीय जनता पार्टी घोषणा क्या ना, यही बात चुनाव के बाद अमित शाह जी आके बोलना, ये तो एक जुमला था, चुनावी जुमला था, कहाँ ऐसा हो सकता है। घोषणा करना और करने में बहुत 11 साल में वो घोषणा कर सकते, वो भी किसके दबाव में? हम लोगों के दबाव में। लेकिन ये बात जान लीजिए कि सिर्फ घोषणा ही रहेगा, भारतीय जनता पार्टी की ये हिम्मत नहीं है वो घोषणा। हमला हो जाने के बाद मोदी जी मधुबनी में कार्यक्रम किए थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो चुनावी एक माहौल था। जब एक आदमी जिसमें कोई हसास नहीं हो, एक आदमी जिससे कोई एहसास नहीं हो देश कहाँ जा रहा है, कोई घटना घट गया उसका कुछ लेना देना नहीं, कोई घटना नहीं घटे उसको कुछ लेना देना नहीं, वो आदमी का अपना टारगेट होता है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, हमको सत्ता में रहना है। अब जिस तरह से घटना घटी कश्मीर में और उसके तुरंत बाद जब मोदी जी आए विदेश से बाहर यहाँ देश, तो लोगों को ऐसा लगा कि मोदी जी को कितना दुख हुआ, तो वहाँ से आ गए। लेकिन वो आए थे क्या? मधुबनी का चुनाव अटेंड करने के लिए। तो ये सब तो लोग, जनता जान रही है। अब जनता क्या करेगी? अब जनता जानने के बावजूद सामाजिक परिचर्चा के माध्यम से जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? ये तो हो गया है। जनता को इतना लंबा स्पीच दिया अपने, जनता को एक ही मैसेज देना है कि आप किसी के बहकावे में नहीं आए। आपके साथ जो अन्याय हुआ था, पहले जो हो रहा था, लालू जी ने उसको बहुत हद तक तोड़ा था। फिर उस अन्याय को खत्म करना है और हम लोग को आर्थिक रूप से बिहार को आगे बढ़ाना है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक, समाज के अंतिम लोगों तक उस विकास के क्रम को पहुँचे, विकास क्रम पे, और उसको भी जीने का और अच्छे से आगे बढ़ने का हाथ मिले। परिचय दे दीजिए आप। परिचय बिना परिचय का नहीं, हम लोग मधुबनी में। मैं प्रोफेसर जावेद इकबाल, बांका जिला से हूँ, बांका से XMLA। हम लोग तो जानते ही हैं, लेकिन